नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नक्सलियों के कब्जे में रहे सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास वापस लौट आए। नक्सलियों ने उन्हें रिहा कर दिया है। कल शाम को 5 बजे वो तरेम थाने पहुंचे थे। जब से उनकी रिहाई हुई है, उनकी रिहाई को लेकर के अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को जब मुठभेड़ नक्सलियों से हुई थी, उसमें सीआरपीएफ और पुलिस को काफ़ी नुकसान हुआ था। हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे और 32 के आसपास घायल हुए थे। उसमें से 1 जवान ये चले गए थे नक्सलियों के कब्जे में। जैसा कि राकेश्वर सिंह मनहास ने बताया है कि वो कब्जे में ऐसे गए कि बेहोश हो गए थे मुठभेड़ के दौरान, और जब उनको होश आया तो वो जंगल में नेक्स्ट डे यानी कि 3 के बाद 4 तारीख को वो अपना रास्ता ढूंढ रहे थे। इसी दौरान वो नक्सलियों के कब्जे में आ गए थे। फिर नक्सलियों ने उनको बंधक बना करके रखा। इस बीच में नक्सलियों ने 2 बयान जारी किया था। एक बयान जारी किया था, पहले दिन अपना पक्ष रखा था, और फिर बाद में बयान जारी किया था और इनकी तस्वीर भी जारी की थी कि जो सीआरपीएफ का कमांडो है वो उनके कब्जे में है, बिल्कुल सुरक्षित है। सरकार वार्ताकार नियुक्त करे, और ये जो है जब तक वार्ताकार नियुक्त नहीं करेगी, मध्यस्थ नियुक्त नहीं करेगी, तब तक वो नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा लगा जैसे कि नक्सली बड़ा दिल दिखा रहे हैं, सरकार से मध्यस्थ नियुक्त करने की बात कर रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन अब जो कहानी धीरे धीरे निकल करके आ रही है, उधर जो हमारा जवान है वो डॉक्टरों की निगरानी में है, परिवार वालों से बातचीत हो चुकी है उनकी, लेकिन जो दूसरी कहानी निकल करके आ रही है वो बड़ी है। दरअसल राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने यूं ही नहीं छोड़ा है, जान के बदले जान की डील हुई है। ये डील क्या है? तो जिस तरीके से नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह मनहास को बंधक बना लिया, अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक उसी तरीके से कुंजुम सुक्का, एक उनके बड़े आदिवासी हैं, वहाँ के इलाके में उनका अच्छा प्रभाव है, नक्सलियों से भी जो है उनके अच्छे रिलेशन हैं, उनको जो है सीआरपीएफ और पुलिस फोर्स ने अपने कब्जे में ले लिया था। और परिस्थिति को भांप करके फिर डील होने लगी थी, पर्दे के पीछे से बातचीत होने लगी थी, और उसी में नक्सलियों ने ये शर्त रखी थी कि आप हमारे आदमी को छोड़िए, हम आपके आदमी को छोड़ देंगे, और जो मध्यस्थ नियुक्त कीजिए वो ऐसे हो जो दोनों पक्षों के जांचे परखे हों। उसी क्रम में आपने देखा होगा तस्वीरों में कि जब इनको राकेश्वर सिंह मनहास को छोड़ा जा रहा है तो 4 लोग दिखाई दे रहे हैं और 5वें जवान है, जिसमें कि एक महिला भी है। इनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो गांधीयन कार्यकर्ता हैं, उनका 91 साल की उम्र है, पद्मश्री मिल चुका है, वो है धर्मपाल सैनी। ये थे, इनका अच्छा प्रभाव है आदिवासियों में, और वहाँ के जो गोंडवान समाज है वो उसके लोग थे, और फिर पत्रकार भी गए थे। तो हुआ क्या कि कल सुबह यानी 8 तारीख को सुबह 5 बजे ये लोग रवाना हुए। 80 किलोमीटर की दूरी थी, उसको तय किया। इसके बाद जहाँ से जंगल शुरू होता है वहाँ पे कुछ लोग मिले, इनको लेकर के अंदर गए। 15 किलोमीटर इन्होंने अंदर दूरी तय की। उसके बाद कुछ नक्सली वहाँ पर के आए, और जो मध्यस्थ थे, जो पत्रकार थे, उनको परखा। पत्रकारों से साफ साफ कह दिया कि कैमरा ऑफ कर लीजिए। जांचने परखने के बाद जब उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ ये सुक्का को लेकर के आए हुए हैं, तब जाकर के पहले कुंजुम सुक्का को इन लोगों ने उनको हैंड ओवर किया। उसके बाद जो है उनके 10-15 लोग लेकर के जवान को आए, और फिर वहां से लेकर के जो पहले से उनकी व्यवस्था थी कि आसपास के 20 गांव के आदिवासियों को उन्होंने जुटा रखा था, वहां पे जवान को बांध करके लाया गया था। और वो ये शो करना चाहते थे कि हमारी लड़ाई जवान से नहीं है, और देखिए हमारा कितना रसूख है। जिस तरीके से जवान को पंचायत के बीच में खोला गया, रस्सियों से खोला गया, वो साफ साफ दिख रहा है कि वो अपना प्रभाव दिखाना चाहते थे। बहरहाल वहाँ से पंचायत से निकलने के बाद फिर वहाँ तरेम थाने, जिस थाने इलाके का मसला है, वहाँ पे जवान को पहुँचाया गया था। फिर सीआरपीएफ को हैंड ओवर कर दिया गया था, जहाँ से कि वो डॉक्टरों के निगरानी में चले गए और अब अस्पताल में है। होता क्या है कि जब भी ऐसे अगवा किए जाते हैं, चाहे दुश्मन देश से या जो भी ऐसा लड़ाका पक्ष है, तो एक निश्चित प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जवान को, चाहे वो सैनिक हो या पैरामिलिट्री फोर्स का जवान, क्योंकि इस बीच में उसका काफ़ी कुछ ब्रेन वॉश किया जा चुका होता है, उसके साथ प्रताड़ना दी जा चुकी होती है, तो उसको जांचा जाता है, परखा जाता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक मिलते हैं, डॉक्टर मिलते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं, पूरे माहौल को समझते हैं, फिर जवान को नॉर्मल कोर्स में ले आया जाता है ड्यूटी पे। तो उसी प्रोसेस से राकेश्वर सिंह मनहास गुजर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि नक्सलियों ने कोई दरिया दिली नहीं दिखाई है, कोई बड़ा दिल नहीं दिखाया है। जान के बदले जान की डील हुई है, और कहीं ना कहीं नक्सलियों को इस बात का एहसास था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ मिल करके कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं अपने जवान को छुड़ाने के लिए, और यदि नहीं छुड़ा
पाए तो फिर और ज़्यादा आक्रामक होंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ साफ बोल चुके थे हथियार रखिए, बात कीजिए। लेकिन वो हथियार रखे तब ना, हथियार रखने के लिए शायद तैयार नहीं हुए। फिलहाल उनकी प्रायोरिटी ये थी कि उनका आदमी छूटे और इधर से सरकार की प्रायोरिटी थी कि हमारा जवान छूटे। फिलहाल ये डील हो गई और जवान आ गया, लेकिन अब इसके बाद नज़र रहेगी कि दोनों सरकारें मिल करके क्या कदम उठाती है, क्योंकि बस्तर का जो इलाका है, कहा जा रहा है कि 40 किलोमीटर इंटू 40 किलोमीटर का वो इलाका है जहाँ पे कि अभी नक्सली हैं। और ये जो केंद्र सरकार का टारगेट है, जो प्रदेश सरकार का टारगेट है कि एनी हाउ इस इलाके को अब इन लोगों से खाली कराना है और नक्सलवाद जो है अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। तो वास्तव में ले रहा है, वास्तव में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।